अतिथिजन, शिक्षकों और मेरे प्रिय मित्रों, सभी के लिए एक बहुत ही शुभ। आज मैं त्योहार दिवाली पर भाषण देने के लिए यहाँ आई हूँ। दिवाली भारत के सबसे बड़े त्योहारों में से एक है। भारतीय इस त्योहार को अपने घरों में दिए जलाकर मनाते हैं। इसे दुनिया के सबसे चमकीले त्योहारों में से एक माना जाता है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि त्योहार अंधकार पर प्रकाश की विजय का प्रतिनिधित्व करती है। इसके अतिरिक्त यह दर्शाता है कि ज्ञान और अच्छाई ने ज्ञानता और बुराई पर विजय की है। दिवाली के दौरान पूरे देश में चमकदार रोशनी दिखाई जाती है। प्रत्येक परिवार के पास दिवाली की उन कहानियों का अपना संस्करण है जो हमने अपने पूर्वजों से अलग अलग तरीकों से सुनी है। हमारे परिवारों में सदस्य हैं कि यह बुराई पर अच्छाई की जीत का जश्न मनाता है, जबकि अन्य है कि यह धन की देवी लक्ष्मी और ज्ञान के देवता गणेश की श्रद्धांजलि देता है। हिंदू महाकाव्य रामायण के अनुसार दिवाली 14 साल के वनवास के बाद भगवान राम, सीता और लक्ष्मण के अपने पैतृक घर अयोध्या में लौटने का जश्न मनाती है। भगवान राम ने लंका को असुर राजा रावण को हराया और सीता को उसकी कैद से वापस ले आए। अयोध्या के लोग अपने राजा के प्रति प्रेम और भक्ति के संकेत के रूप में उनका हार्दिक करते हैं। उन्होंने अपने घरों को रोशनी से भर दिया और पूरे राज्य को रोशन कर दिया। इस प्रकार उन्होंने अपने राजा का स्वागत किया। भगवान विष्णु से जुड़ी एक और कहानी है। यहाँ भगवान विष्णु ने कृष्ण अवतार के रूप में असुर का विनाश किया था। नरकासुर एक राक्षस था। इस जीत को हासिल करने के लिए 16,000 गुलाम लड़कियों को मुक्त कराना पड़ा। इसके अतिरिक्त यह विजय बुराई पर अच्छाई की विजय का प्रतिनिधित्व करती है। यह भगवान कृष्ण की अच्छाई और नरकासुर के बुरे स्वभाव के कारण है। कई हिंदू मानते हैं कि दिवाली और देवी लक्ष्मी एक दूसरे से संबंधित है। धन और समृद्धि की देवी लक्ष्मी है। दिवाली को लक्ष्मी के विवाह की रात कहा जाता है। पूर्वी भारत में हिंदू दिवाली को देवी काली या दुर्गा से जोड़ते हैं। कुछ हिंदुओं का मानना है कि दिवाली नए साल की शुरुआत का प्रतीक है। हिंदू महाकाव्य महाभारत के अनुसार कुछ लोग 12 साल के वनवास और 1 साल के अज्ञातवास के बाद पांडवों की अपने राज्य में वापसी का जश्न मनाते हैं। यह भी माना जाता है कि उत्सव तब शुरू हुआ जब देवी लक्ष्मी का जन्म हुआ, जब देवताओं और शैतानों ने पानी को हिलाया और उन्हें जन्म दिया। दिवाली पश्चिमी और उत्तरी भारत क्षेत्रों में एक नए हिंदू वर्ष की शुरुआत का भी प्रतीक है। इस दिन सिख धर्म के कई गुरुओं की याद में स्वर्ण मंदिर में रोशनी की जाती है। यह जैन विश्वासों द्वारा यह याद रखने के लिए मनाया जाता है कि जब महावीर ने निर्वाण और ज्ञान प्राप्त किया था। भारत आश्चर्यों की भूमि है। यहाँ विभिन्न धर्मों और संस्कृतियों के लोग हर त्योहार को एक साथ मनाते हैं। दिवाली 5 दिनों का एक बड़ा त्योहार है, जहाँ सभी परिवार और दोस्त प्रकाश का त्योहार मनाने के लिए इकट्ठा होते हैं। क्योंकि इस त्योहार को बुराई और अच्छाई की जीत के रूप में माना जाता है, इसलिए लोग अपने मन से नफरत को बाहर निकाल देते हैं। साल के इस समय में दोस्ती और रिश्ते मजबूत होते हैं। यह सुंदर अवसर धन लाता है। दिवाली पर एक हिंदू व्यापारी उपलब्धि और समृद्धि के लिए प्रार्थना करता है। इसके अतिरिक्त लोग अपने और दूसरों के लिए उपहार और नए कपड़े खरीदते हैं। प्रकाश के इस त्योहार ने कई लोगों को शांति पाने में मदद की। यह सभी के बीच शांति को उजागर करता है। दिवाली के बाद लोगों का मन निसंदेह शांत हो गया है। दिवाली का एक और आध्यात्मिक पहलू खुशी साझा करना है। रोशनी के इस त्योहार के दौरान लोग एक दूसरे के घर जाते हैं। वे उत्कृष्ट भोजन, आनंदमय बातचीत और आतिशबाजी की सराहना करते हैं। दिवाली एक बहुत ही आनंदमय घटना है। यह हमें यह याद दिलाने का त्योहार है कि सत्य की हमेशा जीत होती है और प्रकाश अंधकार पर विजय प्राप्त करेगा। यह उन त्योहारों में से एक है जिसे भारतीय धर्म, जाति, लिंग और संस्कृति पर विचार किए बिना एक साथ मनाते हैं, लेकिन यह दुनिया का सबसे बड़ा त्योहार है। धन्यवाद।